जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सोशोलॉजी यानी समाज शास्त्र के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। और लास्ट में बताइएगा कि आप लोग 100 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं। तो लास्ट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप लोग को सिर्फ मैसेज करना है हाई लिख कर, जहाँ पे आप लोगों को सभी क्लास का PDF जो है दे पाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में और लास्ट में बताइए कि कितना सही किए हैं। अगर आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द CKS ऑनलाइन क्लासेस को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर दबा के रखिए, जिससे आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन जाए और आप सभी क्लास को अच्छी तरीके से देख पाए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। बताइए किसने कहा सामाजिक संबंधों में होने वाली परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह किसने कहा है? तो मैकाइवर एवं पेज कहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि प्रतिस्पर्धा निम्न में से किससे जुड़ा है। प्रतिस्पर्धा जो है निम्न में से किससे जुड़ा है? तो संघर्ष से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि समाज शास्त्र के जनक अगस्ट कॉम्ट किस देश के निवासी थे? जर्मनी, फ्रांस, जापान या अमेरिका के थे? तो समाज शास्त्र के जो जनक है अगस्ट कॉम्ट, वह किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस देश के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या 5 में बताइएगा। भारतीय समाज के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया जाता है? तो 3 कालों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो गांवों का सर्वगीकरण विकास। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और छठा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि समाज शास्त्र का जनक कौन है। तो आप लोग पढ़े क्या है कि ऑगस्ट कॉम्ट। हम शुरू में ही बताए कि समाज शास्त्र के जनक कौन है, तो ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और सातवां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है? कौन सी भारतीय समुदाय की जो है सर्वप्रथम विशेषता है? तो अनेकता में एकता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आठवां नंबर प्रश्न क्या है कि सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने किए थे? तो हॉवर्ड स्पेयर ने किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? बताइएगा निम्न में से कौन भारत का सबसे अधिक नगरीयकृत राज्य है? तो यह हो जाएगा कौन? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप सभी के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा। कुल 100 क्वेश्चन लिए हैं इस क्लास में, तो बने रहिए और लास्ट में बताइए कि कितना सही किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? तो दिसंबर 1885 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताइए धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत जो किसने दिए है? तो दुखरीम दिए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? बताइएगा नगरीकरण को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? तो जनसंख्या हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व, आधुनिक मूल्य, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? बताइए भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या हो जाएगा? तो सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 15 नंबर क्वेश्चन है किसने लैंगिक असमानता को 7 प्रकार का उल्लेख किया है? बताइए किसने लैंगिक असमानता के 7 प्रकार का उल्लेख किया है? तो आत्मसर्ज सेन किए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार या छत्तीसगढ़? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो आप लोग को पता होगा कि अपना ही राज्य बिहार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? 20%, 17.5%, 10% या 40%? भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पाँचवा, आठवां? तो आप लोग को पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत है अपना वह दूसरा स्थान पर है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और पहला पर अगर आपसे पूछे तो आप लोग चीन याद रखें, ठीक है। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अपना भारत है। तो आप लोग यहाँ पे दूसरे स्थान पर कौन है? तो भारत है अपना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है, बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है मेरे साथियों? तो धार्मिक एवं भाग्यवादी मान्यताओं का प्रभाव, अज्ञानता एवं अशिक्षा, यानी इन दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सी परिस्थिति जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो शैक्षिक स्तर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा किसने दिया? बताइए। शरीर, आत्मा एवं स्वतंत्र आत्मा की अवधारणा जो है किसने दिए थे? तो यह दिए थे कौन? यह दिए थे टायलर। ऑप्शन ए यहाँ पे जितने बच्चे का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। असुर विवाह विवाह का एक प्रकार है, जनजाति में, मुसलमानों में, हिंदुओं में या ईसाइयों में? तो असुर विवाह जो है किस प्रकार के विवाह ये बताना है। तो यह जो है यह है हिंदुओं में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? भारतीय हिंदू समाज में कितने आश्रमों की चर्चा की गई है? 4, 5, 3 या 2? तो आप लोग को पता होगा कि भारतीय हिंदू समाज में जो है कुल कितने 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण फैमिली शब्द लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? बताइए। परिवार शब्द जो है, जो परिवार शब्द है यह हिंदी हो गया, और अंग्रेजी में जिसको हम लोग फैमिली बोलते हैं यह किससे बना है ये बताना है। तो यह बना है किससे? सेवक से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है? निम्न में कौन जनजाति धर्म का स्वरूप है? तो टोटमवाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन एक संस्था है? गांव, राष्ट्र, विवाह, किसान संघ? बताइए निम्न में कौन एक संस्था है? तो विवाह क्या है? एक संस्था है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे बढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? बताइए किसने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदन कहे थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथियों आप लोग बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। एक एक क्वेश्चन जो आपके गेस करके हम क्वेश्चन लाए हैं, 100 क्वेश्चन कुल लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है? निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है? तो सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, यानी इनमें से सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो यह किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाति का आधार क्या है? भाग्य, कर्म, पुनः जन्म या जन्म? बताइए जाति का आधार क्या होता है? तो यह होता है जन्म हो जाएगा सीधे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है। बताइए सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य क्या होता है? तो सामाजिक संबंधों में परिवर्तन, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, सामाजिक अंत क्रियाओं में परिवर्तन, यानी इनमें सभी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है हिंदुओं में विवाह के कितने स्वरूप माने जाते हैं? 10, 5, 8 या 4? तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे हिंदुओं में जो है कुल 8 प्रकार के विवाहों को माना जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार्य है। बताइए निम्नलिखित में कौन परिवार का प्रकार्य है? तो यह क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की कौन सी विशेषता है? संयुक्त परिवार की
कौन सी विशेषता है? तो यह हो जाएगा बाराकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास, यानी इनमें सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त परिवार का परिकार्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में क्या संयुक्त परिवार का परिकार्य नहीं है? तो बिल्कुल है, यानी मानसिक सुरक्षा है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में जनजाति की विशेषता बताइए। निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है? तो यह हो जाएगा सामान्य संस्कृति, एक विशिष्ट नाम, बहुमा विवाह समूह, यानी उनमें सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है? बताइए, निम्न में कौन जनजाति की विशेषता है? तो सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, यानी में सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। उराव निवासी डैश राज्य के, बताइए उराव निवासी जो है किस राज्य के हैं? तो यह झारखंड राज्य के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है? बताइए, किस समाजशास्त्री ने जाति की अवधारणा का प्रयोग जो है प्रजाति के संदर्भ में किया है? तो यह किया कौन? अम्बे डुबायसर्स। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिमाण है? बताइए, निम्न में कौन जातिवाद का दुष्परिमाण है? तो यह हो जाएगा कौन? यह हो जाएगा मेरे दोस्तों सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस समाज में पेशाव विवाह का प्रचलन था? बताइए, किस समाज में पेशाच विवाह का प्रचलन था? तो हिंदू समाज में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन जनजाति नहीं है? बताइए, निम्न में कौन जो है जनजाति नहीं है? भील, संथाल, खासी, नेपाल, चौपाल। बताइए, निम्न में कौन जो है जनजाति नहीं है? तो यह हो जाएगा चौपाल जो जनजाति नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धतियाँ है? 8, 7, 5 या 11? तो आप लोग को पता होगा कि जनजातियों में जो है कुल कितने हैं? तो इनमें कुल 7 पद्धतियाँ हैं, यानी 7 फेरे लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। निम्न में किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के धार्मिक सिद्धांत की वकालत की है? बताइए, किसने किया है? तो यह के होकार्ट एवं सेनार्ट ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत में विनिमय बिल या हुंडी प्रचलन किस प्रकार की व्यवस्था से संबंधित है? तो यह है बैंकिंग व्यवस्था से संबंधित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल विकास सेवा कार्य प्रारंभ किया गया था? यानी भारत में किस वर्ष बाल विवाह को रोकने के लिए सेवा प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ था? तो यह हुआ था 1929 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में से कौन सा कारक है? बताइए, जाति के बिछड़ने का निम्न में से कौन सा कारण था? आपको पता होगा कि अशिक्षा, और शिक्षा जो है अगर नहीं है तो आप क्या पिछड़ेपन में चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या केरल में? बताइए, निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा केरल में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? प्रेम विवाह, नगरीकरण, भिक्षावृत्ति, आधुनिकीकरण। निम्नलिखित में कौन सा एक सामाजिक समस्या है? तो शिक्षावृत्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि पुनः जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए साथियों, थोड़ा क्लास जो है फास्ट कर देते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, क्लास लंबा हो जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों का अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी गई है? तो कुल 5 में दिए गए हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? आदिवासी, जंगलीवासी, वन जाति या इनमें सभी से? तो इनमें सभी से नहीं पुकारा जाता था, यानी इनमें सभी से होना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मादक द्रव्य व्यवस्था एवं मद्यपान का कारक है? तो सुख की इच्छा, निराशा, बुरी संगत, यानी में सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? निम्न में कौन जो है एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो धनुक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए
56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है। निम्न में कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है, तो परस्पर विश्वास, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा जातिवाद राजनीति के रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है, या किसने कहा था, तो एन प्रसाद कहे थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब और हरियाणा कब अलग अलग राज्य बना था, बताइए। पंजाब और हरियाणा जो है कब अलग अलग राज्य बने थे, तो 1966 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या की जाती है, बताइए। संस्कृतिकरण द्वारा किस प्रकार के परिवर्तन की व्याख्या जो है किया जाता है, तो जातीय परिवर्तन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व, अन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यानी में सभी होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण कौन है, बताइए। क्षेत्रवाद की समस्या का मुख्य कारण हो जाएगा सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानव तस्कीकरण कारक है, बताइए। निम्न में कौन जो है मानव तस्कीकरण है, बताइए कौन हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कौन, वैश्वीवृत्ति, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाए। यहाँ पे सभी होना चाहिए, इनमें सभी हो जाएगा। अंगों का निष्कर्षण, वैश्वीकरण, बाल विवाह, इनमें सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है। भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिकरण का लगभग कितना वर्ष पुराना है। भारत में औद्योगिकरण जो है लगभग कितना वर्ष पुराना है, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 या 100, तो यह लगभग 100 वर्ष पुराना है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत समाज से प्रौद्योगिकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होती है। उपयुक्त भाषा किसने दिया है, तो यह दिए है S.C. दुबे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है, तो यह कौन हो जाएंगे, परंपरा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है, बताइए। निम्न में कौन सामाजिक प्रतिमान है, तो जन रीतियाँ हो जाएगा, कानून हो जाएगा, जन रूढ़ियाँ, इनमें सभी होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 69 नंबर क्वेश्चन है, अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा किसने दी। अस्तित्व के लिए संघर्ष की अवधारणा जो किसने दी, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किए थे, तो राजा राम मोहन राय जी किए थे, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई। बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुआ था, तो 1947 में किया गया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है। एक ग्राम पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो है क्या होती है, तो 9 होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा आप सभी बच्चे जरूर। चलिए सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से, बताइए। सीटू का संबंध जो किस राजनीतिक दल से है, तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दल को कौन सा मान्यता देता है, बताइए। भारत में राजनीतिक दल को कौन मान्यता देता है, तो चुनाव आयोग, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा अस्थायी स्वशासन निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो यह किए गए हैं 73 से 74वां में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, बताइए। निम्न में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से जो है हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो विदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 78 नंबर क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति जो है किससे संबंधित है, तो पंचायती राज से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए
79 नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है, बताइए। हरित क्रांति का मुख्य कारक क्या हो जाएगा, तो रासायनिक खाद और बीज, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम आरंभ किया गया, बताइए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम जो है कब आरंभ किया गया था, तो 1961 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार कृषक समाज की विशेषता क्या है, बताइए। यह हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी हो जाएगा यहाँ पे, सभी, इनमें सभी कीजिएगा। समरूप समाज, कृषि भूमि पर नियंत्रण, स्वच्छ उत्पादकता, यानी इनमें सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति के तत्व है, निम्नलिखित में कौन क्या है, निम्नलिखित में कौन हरित क्रांति के तत्व है, तो यह हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, निम्न में कौन भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, तो जातिवाद, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, प्राचीन भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रचलित थी, तो औपचारिक, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, निम्न से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उद्योग के जो है द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक खाद किस श्रेणी में रखा गया है, बताइए। रासायनिक खाद जो है किस श्रेणी में रखा गया है, तो द्वितीय में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण का संबंध किससे है, भूमंडलीकरण का संबंध जो किससे है, तो उदारीकरण से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का संबंध है, वैश्वीकरण का संबंध किससे है, तो इनमें सभी से, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विकसित देश है, निम्न में कौन विकसित देश है, तो यह हो जाएगा अमेरिका देश जो विकसित देश है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भूमंडलीकरण की अवधारणा की विशेषण किसने किया है, तो यह कौन किए हैं, इनमें से एंथनी गिटेंसन ने किए हैं, ऑप्शन सही जवाब, ऑप्शन डी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है, आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसार भारती का गठन हुआ, बताइए। प्रसार भारती का गठन कब हुआ था, 1997 में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में जनसंचार का प्रकार है, बताइए। निम्नलिखित में जनसंचार का प्रकार क्या है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं, निम्न में कौन महिला आंदोलन से जुड़े हैं, तो इनमें सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो यह है जनजाति से, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है कि जनजातीय आंदोलन संबंधित है, बताइए। जनजातीय आंदोलन किससे संबंधित है, तो जनजाति से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी, तो यह किया गया था किस वर्ष, 1997 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है, मेधा पाटेकर जो किस आंदोलन से जुड़ी है, तो पर्यावरण आंदोलन से, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार के लिए आंदोलन, पर्यावरण बचाओ आंदोलन आदि किस प्रकार के आंदोलन में कृषक है, तो यह है सुधारवादी में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है बिहार किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, HW का क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका आंसर आप लोग जो बताइएगा। बिहार किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि HW का क्वेश्चन है, और बताइए कि आप लोग 100 में कितना सही किए हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप लोग हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाएगी, वह भी PDF के साथ। तो आप लोग इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 962 18 834। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं तो आप लोग जरूर इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिएगा PDF के लिए। चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।